ठीक है, चलो अभी अभी मैं स्टार्ट करती हूँ। देखो, सबसे पहला चीज होता है, हम कहीं भी कोई चेंज लाते हैं तो चेंज लाने का रीजन होता है कि हमको कुछ अपग्रेड करना है। जैसे मेरा घर है, नया घर क्यों लिया? क्योंकि भाई मेरे को प्रॉपर्टी बनाना है, तो और बच्चे बड़े हो रहे हैं या फैमिली बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो ये एक रीजन होता है चेंज। अब चेंज जब लाते हैं तो उसमें हम और बेनिफिट डालते हैं, नया सोफा, नया टेबल, नया चेयर, ठीक, सुंदर भी लगे और साथ में हमारा स्टेटस बढ़ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर चेंज करना है, सिर्फ हमको एक दुकान बदलनी है। अब सोचो, एक छोटी सी दुकान जहां से हम इतने सालों से सामान ला रहे हैं, पर क्या आप में कोई बदलाव आया उस दुकान की वजह से? नहीं आया। नहीं, उल्टा उसमें कुछ नहीं प्रेशर आया। आता है कि साबुन अगर कल 30 रुपया था, आज 35 हो गया, तो मेरा बजट हिल गया, मेरा प्रेशर बढ़ गया, ठीक है। पर जी। ये वाली दुकान में प्रेशर नहीं दे रहा है, प्रेशर को रिलीज कर दे रहा है। कैसे? अब दो दुकानें हैं, एक ए है एक बी है। अब एक दुकान जो ए है वो आपका डी मार्ट, रिलायंस, बिग बाजार या किराना है। जो दूसरी दुकान बी है वो है मोदी केयर। लोग बोलते हैं कि जी। क्यों चेंज कर दो, पर समझो चेंज करने का रीजन क्यों है। मेरी दुकान में आज तक उसने मेरे को अपग्रेड नहीं किया, पहला चीज। जो मेरी जी। पुरानी दुकान थी वो मेरा बजट बढ़ा रही है, कम नहीं कर रही है। मेरी पुरानी दुकान मुझे क्वालिटी नहीं दे रही है ताकि मुझे खुशी मिले या मेरा कोई प्रॉब्लम को सॉल्यूशन मिल जाए। मेरी जी। पुरानी दुकान की वजह से लोग अमीर हो रहे, मैं अमीर नहीं हो रही हूँ। मेरी जी। पुरानी दुकान की वजह से मैं वफादार हूँ, उसका भी बेनिफिट नहीं दे रही है, मुझे कमाई का कोई जरिया नहीं दे रही। तो आप बोलो मैं मेरी पुरानी दुकान के पास क्यों जाए अगर मुझे एक ऑप्शन मिल रहा है तो। अब उसके जी। अगेंस्ट में मैंने तुमको एक नई दुकान दिखाई जो तुमको अपॉर्चुनिटी के साथ बहुत ऑप्शन दे रही है। क्या दे रही है? पहली चीज, जब आप पुरानी से नए में शिफ्ट होते हो तो फ्री में है, कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। जैसे हम गाड़ी भी खरीदते हैं तो हम पैसा डालते हैं फिर गाड़ी खरीद रहे हैं, पर ये दुकान में मुझे पैसा नहीं डालना है जुड़ने के लिए। दूसरी चीज, यहाँ मुझे कभी भी एमआरपी पर प्रोडक्ट नहीं लेना है, मुझे हमेशा डिस्काउंट में लेना है अप टू 20%। यानी पुरानी दुकान में अगर मुझे सामान 1200 का था तो यहाँ मुझे 1000 का मिल रहा है, पहला बेनिफिट। यानी अप टू 20% जो बोला वो दे दिया। और बेनिफिट क्या दे रहा है मुझे? हर बार 10% से लेकर 12% का प्रोडक्ट फ्री देता है। मेरी पुरानी दुकान मुझे कुछ गिफ्ट नहीं देती थी, पर मेरी नई दुकान मुझे क्या कर रही है? 1000 का सामान लिया तो 100 रुपए का प्रोडक्ट फ्री, 5000 का सामान लिया तो 5000 का प्रोडक्ट फ्री। यानी ये भी बेनिफिट है। एक मिनट है, आज मीटिंग में हूँ, मीटिंग ले रही हूँ। हम्म। हम्म। ठीक है, ओके। हाँ, चल बाय। हाँ सॉरी, ये मेरी भी दुकान है जो शॉपिंग कर रही है हैदराबाद में और कार्ड मेरा घिस रही है। तो कार्ड क्यों घिस रही है? क्योंकि कार्ड उसको बेनिफिट दे रहा है, कैश उठा के जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वो खुश है, इजीली शॉप, क्योंकि उसको बेनिफिट मिला। तो इसी के लिए आपको ही बोल रही हूँ, एक दुकान बदलोगे तो क्या बेनिफिट। तो दूसरा बेनिफिट दे दिया। अब तीसरा बेनिफिट क्या दे रहा है? जो मेरी नई दुकान है, मैं सामान जब खरीदती हूँ मेरे पैसे जाते हैं, प्रोडक्ट आता है, प्रोडक्ट के साथ मुझे बिजनेस वॉल्यूम आ रहा है। उस बिजनेस वॉल्यूम की वजह से मुझे कैशबैक मिलता है, चाहे वो 7% हो, 10% हो, 13% हो, 15% हो या 16% हो, ठीक है। कैशबैक कैसे जी। देगा? 1000 रुपए का सामान लिया, मैं 100 रुपए, मैं 7% में हूँ, तो मुझे 35 रुपया आएगा, पॉइंट नहीं आएगा, रुपया आएगा। अब वो रुपया मैं कहीं भी खरीद सकती हूँ। नॉर्मली कार्ड में क्या होता है, मैं उसी दुकान में जाऊंगी तो मैं परचेस करूंगी। सपोज मेरा स्पेंसर का कार्ड है तो स्पेंसर में ही चलेगा, बिग बाजार का है तो बिग बाजार में चलेगा। पर मेरा दुकान में जो मुझे पैसा आ रहा है, मैं कहीं भी, मैं चाहे गहने खरीदूं, कपड़े खरीदूं, घर खरीदूं, गाड़ी खरीदूं, कहीं भी मैं उसको खर्च कर सकती हूँ, ठीक है। अब मेरी नई दुकान मुझे क्या बोलती है? 6 महीना भी आपने खरीद लिया तो आप वफादार कस्टमर हो, आपको 7वें महीने में वफादारी का इनाम देता है। कैसे? सपोज एक एग्जाम्पल, आपने 5000 का सामान लिया हर महीने, एग्जाम्पल है, टेंशन नहीं लेने का।
5,000 का सामान लिया, 6 महीना लिया लगातार, 7वें महीने में वो आपको 120% के हिसाब से आपको एवरेज का आपको प्रोडक्ट फ्री दे देगी। यानी सिंपल लैंग्वेज में देखें तो 6,000 का सामान पर प्रोडक्ट देती है आपके चॉइस का, थोप नहीं रही है वो। आपको क्या चाहिए आप खरीद लीजिए। जैसे अगर मुझे 2,000 की क्रीम खरीदनी है तो मैं नॉर्मल दुकान में कभी नहीं खरीदूं। 2,000 मतलब बाप रे ऐसा हो जाता है हमारे लिए। पर ये दुकान जब मुझे 6,000 का सामान दे रही है, अब मैं कुछ भी खरीदूं, 2,000 की घड़ी खरीदूं, 4,000 की घड़ी खरीदूं या 2,000 का क्रीम, उसमें हस्बैंड कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि भाई फ्री में है। नॉर्मल दुकान में हस्बैंड तुरंत बोलेगा कि फालतू खर्चा करती हो, क्योंकि कमा हो रहा है। ठीक है, तो दो चीजें हो जा रही है, एक हमारा बजट भी है, दूसरा मैं मेरे रेस्पेक्ट के हिसाब से काम कर रही हूँ, मुझे बोलने वाला कोई नहीं है। उल्टा बचेगा तो हस्बैंड खुश है कि अरे वाह तुमने बचा लिया, क्योंकि वो हमारे गोडाउन में जाता है पैसा सारा, वो हस्बैंड के पास नहीं जाता है। तो ये बेनिफिट हो गया। ठीक है, तो अब बताओ, जितना तो हमने कर दिया, तो हम हमारी दुकान चेंज करेंगे? हाँ करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अच्छा, और क्या देती है? इसके अलावा भी देती है। इसके अलावा मेरी पुरानी वाली दुकान मुझे कभी भी गाड़ी नहीं देगी, घर नहीं देगी, ट्रैवल नहीं देगी या कोई इंश्योरेंस नहीं देगी। पर मेरी नई वाली दुकान मुझे क्या दे रही है? एक टाइम के बाद मुझे ट्रैवल भी है, घर भी है, गाड़ी भी है और बहुत सारा और बेनिफिट है। साथ में मेरा नाम है, मेरा इज्जत है, लोग मुझे मेरे नाम से जा रहे हैं। यानी जो रिस्पेक्ट हमारा चला जाता है वो रिस्पेक्ट यहाँ पर बढ़ जा रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्यों? क्योंकि आप एक अवेयरनेस के प्रोग्राम में हो। सपोज आपकी फ्रेंड है जिसके आंखों के नीचे काला काला धब्बा है, या कोई ऐसा फ्रेंड है जिसके घुटने में दर्द है, हमेशा दुखी रहता है, आपने अपना सप्लीमेंट या कुछ प्रोडक्ट दिया और उसको वहां ठीक हो गया, तो वो खुशी के साथ ब्लेसिंग भी दे रहा है और साथ में बोलेगा यार ये बहुत अच्छा काम। तो आपने नेकी का काम किया, पर नेकी के काम में क्या हुआ? रिटर्न में आपको बहुत सारी चीजें आ रही है, साथ में पैसा भी आ रहा है। तो दो मोटो हो गया, अवेयरनेस भी हो गया और अवेयरनेस के साथ इनकम भी हो गया। ठीक है, ये बेसिक चीजें क्लियर हो गई। अब यहाँ पर हम जब जुड़ते हैं, हम जो खरीदी कर रहे हैं उस पर हमको पैसा है। सपोज कुछ कॉन्सेप्ट है, बता दूं। एक होता है एमआरपी, एक होता है डीपी, एक होता है पीवी और एक होता है बीवी। एमआरपी सबको पता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस है। डीपी यानी जब मैं जुड़ती हूँ तो मुझे डिस्काउंट प्राइस में कुछ प्रोडक्ट मिलते हैं, वो हुआ अप टू 20% डिस्काउंट। थर्ड आता है पीवी। अब पीवी क्या है? पॉइंट वैल्यू। एक पॉइंट वैल्यू इक्वल्स टू 54 रुपीज। सिंपल लैंग्वेज में एक पॉइंट वैल्यू इक्वल्स टू 54 रुपीज। ये क्लियर हो गया। दूसरा एक चीज है बीवी, बिजनेस वॉल्यूम। बिजनेस वॉल्यूम कैसा होता है? 2 रुपया इक्वल्स टू 1 बिजनेस वॉल्यूम। यानी अगर मैंने 2 रुपया खर्चा किया तो मुझे 1 बिजनेस वॉल्यूम मिला, मैंने 1,000 रुपया खर्चा किया तो 500 बिजनेस वॉल्यूम। अब उस बिजनेस वॉल्यूम पर मेरा पैसा टिका है। आप बोलोगे कि मुझे पैसा बहुत चाहिए, तो बहुत बिजनेस वॉल्यूम करो। 1,00,000 का बिजनेस वॉल्यूम करोगे, आप 16% पर हो तो उस हिसाब से आप देख लो आपको पैसा, आपको कितना पैसा चाहिए वो आपका बिजनेस वॉल्यूम डिसाइड करेगा। अगर मैं यूजर हूं तो मैं नॉर्मल 5,000 6,000 खर्चा करूंगी, उस पर मैं जिस भी लेवल पर हूं मेरा बिजनेस वॉल्यूम के हिसाब से पैसा आ गया। तो पैसा लेना भी आपके हाथ में है, डिस्काउंट लेना भी आपके यहाँ, मतलब सारी चीजें आपके ऊपर है। आपको धीरे चलना है, स्पीड में चलना है, या मुझे यूजर होके अच्छे प्रोडक्ट यूज करने तो भी होकर है, पैसे कमाने हैं तो आपको उस हिसाब से प्लान करना है। वो प्लानिंग में हम हेल्प करेंगे। ठीक है, तो एक 2 रुपया इक्वल्स टू 1 बिजनेस वॉल्यूम हो गया, और एक पीवी, जो एक पीवी बोलता है वो 27 बीवी हो गया। यानी सिंपल अगर याद रखना है तो सिर्फ आपको याद मेन रखना रहता है बिजनेस वॉल्यूम और पैसा। यानी 2 रुपया इक्वल्स टू 1 बिजनेस वॉल्यूम, 1,000 रुपया यानी 500 बिजनेस, इतना ही याद करो। अभी आगे जाकर कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं। तो ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो हमको 100% रिजल्ट देते हैं, 100% क्वालिटी देते हैं, 100% रिटर्न देते हैं। रिटर्न मतलब अगर आपने कोई प्रोडक्ट लाया, 20 दिन आपने यूज किया, 20% यूज हो गया, फिर आप बोलोगे मुझे पसंद नहीं आया, तो आप कंपनी में ऑफिस में जाके रिटर्न करके पैसा ले सकते हो।
या उसको चेंज कर सकते हो। तो ये हमको कोई दुकान नहीं देगा। तो ये दुकान आपको इतना सारा बड़ा बड़ा लिस्ट दे रहा है, ये देगा ये देगा, मतलब 10-12 चीजें दे रहा है। तो अभी हम अगर समझदार है तो हम इधर जाएंगे। सबसे अच्छी चीज क्या है? एक मिनट। सबसे अच्छी चीज क्या है कि मेरी दुकान की वजह से मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट है, मेरे चेहरे पर ग्लो है, मेरे चेहरे पर रिस्पेक्ट है, वो सारी चीजें हैं। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब जो मैंने इतना बोल दिया वो प्रोडक्ट का क्वालिटी। आज बहुत प्रोडक्ट नहीं है, कुछ प्रोडक्ट क्योंकि मेरे गाड़ी में भूल गई हूँ। थोड़े प्रोडक्ट मैं बताऊंगी, शायद थोड़ा प्रोडक्ट रीना जी बता देंगे। ठीक है, ये देखो डेमो, डीओ का डेमो देखा है? नहीं देखा है? एक मिनट दिखाती हूँ। देखो, कल रात को मैंने तृप्ति को दिखा। ये जो है डीओ मार्केट का सबसे, अभी यंग वालों को ये बहुत पसंद है। ठीक है, फॉग। अब ये क्या करेगा, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, कुछ कुछ लिखा हुआ है। इस पर मैं अगर स्प्रे करती हूँ तो देखो क्या हुआ, फैल गया। तो अगर स्किन में जाता है, स्किन में जाएगा तो स्किन को कितना डैमेज करेगा? आपका म्यूट है ना? तो हमारा स्किन को डैमेज कर रहा है, उसके लेयर्स को खराब कर रहा है, साथ में वो जो हम इनहेल करते हैं लंग्स को खराब कर रहा है, साथ में हमारा हेल्थ गया, पैसा भी गया। ऑलमोस्ट 230 रुपीज है, पैसा भी गया, हेल्थ भी गया। अब इसके अगेंस्ट में मेरी दुकान में जो प्रोडक्ट है वो क्या करेगा? कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, यानी यहाँ पर मेरा पैसा भी कम गया, शरीर को कोई नुकसान नहीं है, और इसकी वजह से मेरे पास अपॉर्चुनिटी है। मैंने किसी को भी दिखाया तो वो क्या बोलेगा, अरे वाह प्रोडक्ट तो बहुत बढ़िया है, चलो मैं भी ट्राई करता हूँ। तो ट्राई करता हूँ मतलब वो यूजर बनेगा, यूजर बन के बाद में शायद वो फ्यूचर में बिजनेस भी कर लेगा। तो ये प्रोडक्ट अच्छा है। ठीक है, अब दूसरा प्रोडक्ट अगर दिखाऊं, हम लेडीज को आफ्टर 35 पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम होने लगता है। अधिकतर देखना वो झाइयाँ, क्योंकि हार्मोन्स चेंज होता है। अच्छा, बेटाडिन नहीं है मेरे पास। रीना जी चलो मैं कुछ और दिखाती हूँ, वो गाड़ी में रह गया। ये देखो मैंने ना यहाँ पर बॉल पेन लगा दिया। ठीक है, ये तृप्ति का फेवरेट वाला डेमो है तो मैं दिखा रही हूँ। ठीक है, फिर मैंने ये मार्कर, मार्कर आप कहीं भी लगा दोगे तो देखना वो कभी भी नहीं निकलेगा। ठीक है, दो चीजें डाल दी मैंने। अब मेरे पास डजॉल है, इसका ये निकल गया है, कोई बात नहीं। ये डजॉल है। डजॉल क्या करेगा, ये मल्टीपर्पज यूजेस है। आपके दीवार में दाग लग गया, कपड़े में दाग लग गया, कहीं भी दाग लग गया, आपने इसको डाला। ठीक है, आप इससे, मैं स्किन पर क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मेरी स्किन को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोकोनट है, एलोवेरा है, तो उसकी वजह से आपकी स्किन को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। ये देखिए साफ हो गया, मार्कर नहीं निकलता है। ठीक है, तो ये पूरा निकल जाएगा। तो ये जो डजॉल है, आपके वाइट कपड़ों में दाग लग गया है तो आप, जैसे भी ये वाइट कपड़ा है, मैंने इसको भिगा दूंगी और थोड़ा रगड़ दूंगी तो ये पूरा का पूरा दाग निकल जाएगा। मेरी दीवार पर अगर कुछ है निकल जाएगा। होली खेलते हैं, कलर लगा दिया, इसको रगड़ दो, पूरा कलर निकल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि 100% आपको रिजल्ट दे रहा है। रीना जी आपको थोड़ा दो दिखाना पड़ेगा। रीना जी है हमारे साथ, रीना जी आपको दिखाएंगी दो प्रोडक्ट। आज रीना जी को थोड़ा तंग कर रही हूँ। रीना जी दिखा रही है स्टेरी क्लीन, है ना? हाँ मैम। हाँ। हम जैसे बाजार से कोई भी फिनाइल लेते हैं, ये कहता है कि हम 99% जर्म को किल करते हैं, लेकिन क्या ये किल कर रहा है? सही मायने में देखिए, मैं दो ये ली हूँ ग्लास, इसमें पानी भरूँ। ये हमारा 2 हाउस है,
इस दोनों हाउस को मैं गंदा करती हूँ। ये गुड बैक्टीरिया है, इससे मैं इसको गंदा कर देती हूँ। अब मैं एक में अपना ये मार्केट का जो प्रोडक्ट है वो डाल रही हूँ। ये मैं ढेर सारा डाल रही हूँ, आधा ढक्कन से भी ज्यादा है ये, मैं इसमें डाल दी। और ये हमारा मोदी केयर का स्टेरी क्लीन है, जो 100% बैक्टीरिया को किल करता है। और सिर्फ घर को साफ ही नहीं करता है, ये हमारे घर में चींटी, कॉकरोच, काकवन ज्यादा रहता है उसको भी खत्म करता है। इसका सिर्फ 6-7 ड्रॉप ही लेते हैं ना और इसमें डाल देते हैं, तो देखिए ये कैसे हमारे घर को क्लीन कर रहा है। प्लस ये हमारे घर में जो मकड़ी का जाला लग जाता है हर जगह जगह, उनको बार बार साफ करना पड़ता है उसको। इसका स्प्रे बना के वहां भी स्प्रे करते हैं ना, तो मकड़ी का जाला भी कम लगता है। और कोई भी ले लीजिए मार्केट का कोई भी प्रोडक्ट, उसमें एक बीकेसी की मात्रा होती है जो सफाई बैक्टीरिया को मारता है, वो 3 से 4% होता है। लेकिन हमारा जो मोदी केयर का है उसमें बीकेसी की मात्रा 12% है। सबसे बेस्ट इसमें यही है खासियत कि 12% होने के कारण ये हमारे घर को सुबह से लेकर शाम तक प्रोटेक्ट कर रहा है। अब देखिए ये क्या किया, इसको मैं हिला दी तो ये पूरा घर को क्लीन कर दिया। देखिए ये पूरा घर को क्लीन कर दिया, लेकिन इसको मैं हिलाई तो ये घर को क्लीन नहीं किया, ये घर को गंदा ही कर रहा है। अब देखिए ये इसको हम बच्चे खेल के आए या कोई गेस्ट भी आए ना, तो उनके साथ में बैक्टीरिया आता ही है, जर्म्स आते ही है, तो ये उसको भी क्लीन कर देता है। अब ये जो येलो कलर है ये इस प्रोडक्ट का कलर है, जिसमें कलर बेस मिलाया गया है उसका कलर है, और ये पानी को पूरी तरह से क्लीन कर दिया। और ये क्या करता है देखिए, इसको आपको डोर के ऊपर भी रख सकते हैं। हमेशा लोग बाहर आते हैं तो वहां पर टच करते हैं तो वहां बैक्टीरिया का ज्यादा चांस रहता है, तो वहां भी इसको स्प्रे कर सकते हैं। बाहर से ड्यूटी करके कोई आते हैं तो कपड़ा के पानी में भी इसको डाल सकते हैं, तो वहां भी आपका बैक्टीरिया पूरी तरह से किल हो रहा है। दूसरा प्रोडक्ट है हमारा माइटी इन वन, ये मल्टीपर्पस क्लीनर है हमारा, जो हमारे घर में बहुत तरह से काम आता है। और सॉरी, इसका एमआरपी कितना है देखिए, इसका एमआरपी 110 रुपया है, लेकिन हम अगर लेते हैं मेंबर बन के तो हमको 96 में ही पड़ता है। और इसका एमआरपी देखिए 500 ml का प्राइस 93 है, लेकिन इसमें कुछ मिलता है हमको क्या, कुछ भी हमको डिस्काउंट नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ हमको मिल रहा है, सबसे खासियत बात। और बहुत कुछ मिलता है वो तो मैम बता ही रही है। और ये हमारा देखिए मल्टीपर्पज क्लीनर है, जो मैं इसको किचन में यूज करती हूँ। ज्यादातर हमारा किचन बहुत ज्यादा खाना बनाते हैं तो तेल के छींटे किचन पर पड़ जाते हैं, चिमनी में पड़ जाते हैं, तो चिमनी को साफ करना कितना मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। कोई लोग साफ कर पाते हैं, कोई लोग साफ नहीं कर पाते हैं। इसको भी मैं आपको डेमो से दिखाती हूँ। इसमें मैं गुड बैक्टीरिया किल कर रही हूँ, और ये दिखाती हूँ कि कैसे हमारे उस बैक्टीरिया को साफ करता है। हमारे किचन में काम आता है, प्लस ये सैनिटाइजर का भी काम आता है। टीवी को साफ करना हो, मोबाइल साफ करना हो, किसी को भी साफ करना हो ना, उसके लिए बेस्ट है ये देखिए ये कैसे हमारे गुड बैक्टीरिया को, जो बैक्टीरिया है उसको किल करता है, और हमारे घर को, हमारे पूरे रूम को, किचन को सुरक्षित रखता है। अब देखिए गैस जहाँ खाना बनाएंगे तो वहाँ शीशा पर कितना छींटा पड़ जाता है, उसको साफ करने में कितना टाइम जाता है, साबुन लीजिए, सब लीजिए, उसको लगाइए, फिर साफ कीजिए, तो वहाँ भी टाइम हमारा जाता है। इसका सिर्फ स्प्रे कर दीजिए, जब भी गंदा हो रहा है उसका स्प्रे कीजिए, सिर्फ कपड़ा से पोंछ दीजिए, इतना चमक देगा। अभी कभी नया ही टाइल्स है, मेरा शीशा भी नया ही है, मैं टीवी भी इसी से साफ करती हूँ, अपने मोबाइल को भी कहीं बाहर से आई तो इसको इसे स्प्रे कर दी, उसको साफ कर दी। और सोफा वोफा पर कोई बैठ के गया वहां भी मैं इसका स्प्रे कर देती हूँ, वहां भी मेरा, तो मैं अपने घर को इसी से प्रोटेक्ट करती हूँ कि मेरे पास ये है तो मैं सेफ्टी हूँ। और इसका एमआरपी भी कितना है,
130 रुपया है, और जब मैं डिस्ट्रीब्यूटर बनकर लेती हूँ तो मुझे कितना 100 रुपया के या 110 रुपया में पड़ता है। 20% डिस्काउंट है वहाँ भी। तो बहुत कुछ है ऐसा भी। ठीक है, और मेरे पास और नहीं वो ठीक है, अभी खत्म हो आज के गया लिए ठीक है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने देख लिया कि डेमो जो दिखाया हमने वो इसके लिए कि रियलिटी चेक है। जो आप टीवी में देख रहे हो उसमें कोई भी सेलिब्रिटी आपको प्रोडक्ट का नॉलेज देता है, लेकिन आपका अपना फेस दिखा रहा है, पर क्वालिटी पर ध्यान बता नहीं रहा है। पर हमारे जो प्रोडक्ट है वो हम हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, हम क्वालिटी पर ध्यान दे रहे हैं। यानी आपका फायदा हो, दूसरा आपके पैसे बचे, और कुछ अपॉर्चुनिटी अगर आप ले सकते हो तो वो ले लीजिए, कुछ फैसिलिटीज लेना चाहते हो तो वो ले सकते हो, चाहे आपके कोई सपने हैं वो यहाँ से पूरे कर सकते हैं। तो यहाँ पर बताइए वैशाली, वैशाली अब आप बताइए कि क्या करेंगे, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? वैशाली म्यूट है आप। हाँ जी, हाँ मैंने दोनों प्रोडक्ट देखे, मुझे तो बहुत अच्छे लगे। पहले भी देखे थे संध्या बहन का, वो भी बहुत अच्छा था। तो इसलिए मैं करना चाहूंगी। अच्छा ये बताइए, एक क्वेश्चन मेरा भी रहेगा, ये जो आप करना चाहती है स्लो करना चाहती है स्पीड में करेंगे? स्पीड में ही करना चाहूंगी लेकिन जैसा जैसा मैं देखूंगी, जानकारी लूंगी, तो और मैं जल्दी सबको बता पाऊंगी कि हाँ मुझे भी इस चीज का नॉलेज है, इस तरह से। इसलिए मैं कोशिश करूंगी कि जल्दी करूं। माने स्पीड में करने स्पीड के लिए में दो करूं। चीजें आपको हाँ, स्पीड में करनी रहेंगी। एक तो जो भी मीटिंग आता है कोई कंपलसरी नहीं है कि हमको सारी मीटिंग देखनी, पर कुछ कुछ मीटिंग्स हैबिट में हाँ डाल देने का मुझे देखना है। दूसरा चीज जी, कि जब तक आप जागोगे किसी को बताने के लिए, अभी मोदी केयर इतना फैल गया है ना कि आप ही का कोई दूसरा आदमी आके आपके फ्रेंड को बता के जाएगा। तो आज का होमवर्क ये रहेगा, एक फ्रेंड लिस्ट बनाइए, FRIENDS, मतलब हर एक पेज पर एक अल्फाबेट रखिए और उस अल्फाबेट का 10 नाम वहां लिखिए। जैसे फ्रेंड है, फ्रेंड में आपके 10 फ्रेंड, आर है रिलेटिव में 10 रिलेटिव, ऐसे करके आप ये कम से कम आपके पास 70 नाम हो जाएंगे। अब उनको आप बात करिए और वहां रिमाइंडर डालिए कि वो क्या चाहता है, उसने सुना नहीं सुना, या बोला 2 दिन के बाद सुनूंगा, या किसी ने बोला मैं ज्वाइन कर, तो वहां रिमाइंडर डाल दीजिए, तो वो आपके लिए इजी हो जाएगा काम करने में। ठीक है, जी। तो ये चीजें हैं। ये मीटिंग हम लोग यहीं अभी